लूका अध्याय 10। 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेज दिया। और उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने को मजदूर भेज दे। अपने मार्ग जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना तो बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। और जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर शांति हो, और यदि वहाँ कोई शांति का पुत्र है तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, यदि नहीं तो यह तुम्हारे पास लौट आएगी। और उसी घर में रहो और जो कुछ वह तुम्हें दें वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। और जिस नगर में तुम प्रवेश करो और वहाँ के लोग तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। और वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में तुम जाओ और वहाँ के लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनकी सड़कों में जाकर कहो, यहाँ तक कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पैरों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये निश्चय जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा कहीं अधिक सहने योग्य होगी। अविश्वासी नगरों को धिक्कार। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, क्योंकि जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा में की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो नरक तक नीचा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। 70 चेलों का लौटना। और वह 70 आनंद से फिर वापस लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूँ, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यीशु का आनंदित होना। उसी घड़ी वह आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तेरी दृष्टि में तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब उसने चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? और उसने उत्तर देकर कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति
और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर और तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, और मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर देकर कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं के बीच में घिर गया, जिन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे घायल किया और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से उसी मार्ग से एक याचक जा रहा था और उसे देखा तो कतराकर चला गया। और इसी रीति से एक लेवी उस स्थान पर आया और उसे देखा और वह भी कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, और जब उसने उसे देखा तो उसको उस पर तरस आया और उसके पास जाकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन जाने पर उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मार्था और मरियम के घर यीशु। अब ऐसा हुआ कि जब वे जा रहे थे तो यीशु एक गांव में आया, और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसका स्वागत अपने घर में किया, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। और यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा।